हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं जतिन चितलांगिया, आप सबका जावा मेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स का पार्ट 3 और ये इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का कंटिन्यूएशन है और आज के बाद हमारा पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जावा की फाउंडेशन को भी स्ट्रांग बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कौन सी वैल्यू नंबर है, कौन सी डेसिमल वैल्यू है और कौन सा कैरेक्टर है? इसी का जवाब है डेटा टाइप्स। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डेटा टाइप हमें बताता है कि किसी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। जावा में मेनली दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बेसिक, बिल्ट इन या प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जावा में पहले से डिफाइन होते हैं। इनमें मेनली आते हैं बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैर। अब इंटीजर टाइप डेटा टाइप्स की बात करें तो जब हमें होल नंबर्स स्टोर करने होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, तब हम इंटीजर टाइप डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं बाइट, शॉर्ट, आईएनटी और लॉन्ग। हर डेटा टाइप की अपनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है और रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स की। जब हमें डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर करनी होती हैं, तब हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। इस कैटेगरी में दो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स आते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल पे फोकस करिए। फ्लोट फ्रैक्शनल नंबर्स जो स्मॉल रेंज ऑफ वैल्यूज को लेते हैं अप टू सेमल डेसिमल पॉइंट्स, और डबल रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल नंबर विद अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। अब आते हैं कैरेक्टर टाइप। तो कैरेक्टर का डेटा टाइप का नाम है कैर। इसके बाद हम लोग समझेंगे अभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। ये डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर बेस्ड होते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स है ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एरेज और इंटरफेस। अब चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स। अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर्स मिलकर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, x इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी इंटू डी। यहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट एक्सप्रेशन कहलाता है और पूरी लाइन स्टेटमेंट कहलाती है। अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस मेनली दो टाइप्स के होते हैं, प्योर एक्सप्रेशन और मिक्स्ड एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन के सारे कंपोनेंट्स एक ही डेटा टाइप के होते हैं तो उसे प्योर एक्सप्रेशन कहा जाता है, और जब एक्सप्रेशन में अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज होता है तो उसे मिक्स्ड या इम्प्योर एक्सप्रेशन कहा जाता है। और यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप कन्वर्जन। दोस्तों, जब अलग अलग डेटा टाइप्स एक साथ काम करते हैं तब कई बार डेटा को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। जावा में टाइप कन्वर्जन दो तरह से होता है। पहला है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जिसका नाम है कोर्जन। दूसरा है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। अब पहले समझते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। जब कन्वर्जन ऑटोमेटिकली जावा कंपाइलर खुद परफॉर्म कर देता है तो उसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या कोर्जन कहते हैं। इसमें प्रोग्रामर को मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जनरली कन्वर्जन स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप की तरफ होता है। दूसरा है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है कि जब यूजर खुद से ही वैल्यूज खुद से चूज कर लेता है तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब आते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के हायरार्की के ऊपर। इसका मैंने एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बनाया है, आप प्लीज इस पे फोकस करिएगा। सबसे पहले बाइट, फिर कैर, फिर शॉर्ट,
फिर INT, फिर लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। ये हायरार्की एरो आप देख पा रहे होंगे। इसका डिनोशंस का मतलब होता है कि अगर बाइट और कैर दो डेटा टाइप है तो आंसर कैर में आएगा इम्प्लिसिटली। कैर और शॉर्ट है तो शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट और आईएनटी है तो आईएनटी में आएगा, आईएनटी और लॉन्ग तो लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग और फ्लोट तो फ्लोट एंड डबल तो डबल। अब मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है, मैंने इनके बाइट्स वैल्यूज को भी लिख दिया है। तो बाइट 1 बाइट स्टोर करता है, कैर 2 बाइट्स स्टोर करते हैं, शॉर्ट 2 बाइट्स स्टोर करते हैं, आईएनटी 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स एंड डबल 8 बाइट्स। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बाइट्स पर आए तो आपको बाइट्स वैल्यू लिखनी है, लेकिन अगर एग्जाम में बिट्स पर क्वेश्चन आए तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, ये याद रखिएगा। इस अकॉर्डिंग आप उसको पूरा परफॉर्म कर सकते हैं। 2 बाइट्स 16 बिट्स होते हैं, 4 बाइट्स 32 बिट्स होते हैं एंड 8 बाइट्स 64 बिट्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बुलियन 1 बिट स्टोर करता है एंड स्ट्रिंग में ग्रेटर देन 2 बाइट्स वैल्यूज स्टोर होते हैं। इस हिसाब से आपका ये बाइट्स और बिट्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, आप इसे ध्यान दीजिए, BCSILFT। इस तरीके से आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया था एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जिसमें हमने जाना कि कैसे वैल्यूज यूजर खुद से डिफाइन करते हैं और इस अकॉर्डिंग आपका काम परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हम रेगुलर एमसीक्यूज यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड कर रहे हैं, तो कम्युनिटी टैब का रेगुलरली चेक करते रहिए और वहां दिए गए एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करिए। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर मैंने चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग और सिस्टमेटिक हो जाएगी। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले वीडियोस देखिए, फिर नोट्स रिवाइज कीजिए और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करिए। इस प्रोसेस से आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी और प्रैक्टिस भी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स और नए लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।